हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो गाइड। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे हम बाइनांस स्मार्ट चेन से अपने स्प्लिंटर टोकन को स्प्लिंटर लैंड वेबसाइट में ट्रांसफ़र करके कैसे उसको स्टेकिंग लगा सकते हैं ताकि हमें उससे पैसिव अर्निंग जनरेट हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी, जिसके थ्रू आप स्टार्टिंग बेस पे एज अ विनिंग स्ट्रेटजी बनाकर आप मोस्टली जो है अपनी हर बैटल विन कर सको। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बैटल विन करोगे, बट येस, मोर चांसेस रहेंगे कि आप ज़्यादातर बैटल विन करो और आपको डेक एनर्जी जो है वो आपके अकाउंट में आनी स्टार्ट हो जाए। सो मेक श्योर गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज एवरी सिंगल पॉइंट इज रियली वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेबसाइट को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, इस गेम को ज्वाइन नहीं किया, तो मेक श्योर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पैनकेक्स वेब से $5 के SPS टोकन्स बाय किए हैं। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसे कि ये वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि SPS टोकन्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मैनेज वॉलेट में जाके बाइनांस स्मार्ट चेन में आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। आपका जो वॉलेट का एड्रेस है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा वॉलेट का एड्रेस है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। आपको इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देना है। दैट्स इट। आई एक्नॉलेज क्लिक करने के बाद तो वो आपका एड्रेस जो है वो लिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जितने SPS टोकन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर 16.77 टोकन्स अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 16.77 टोकन्स यहाँ पर टाइप कर दूँगा। सेलेक्ट ट्रांसफ़र टाइप फाइनेंस स्मार्ट चेन। उसके बाद अगर तो ट्रांसफ़र इन करना है, मतलब कि वेबसाइट के अंदर लेकर आना है स्प्लिंटर लैंड की, तो ट्रांसफ़र इन करना है। यदि आपने ट्रांसफ़र आउट करना है, यानी कि वेबसाइट से फाइनेंस स्मार्ट चेन में भेजना है, तो आप ट्रांसफ़र आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको होगा कि कॉइन सेल करके आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। ओके, तो जैसे कि मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर ने कहा कि ट्रांसफ़र इन करके बताइए कि कैसे हम इसको स्टेक कर सकते हैं। तो पहला प्रोसीजर वही रहेगा, मैनेज वॉलेट कीजिए, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र इन पे जाइए, फाइनेंस स्मार्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए, जितने टोकन्स आपको भेजने हैं वो टाइप कर दीजिए, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र इन पे क्लिक कर दीजिए। एक पॉपअप मैसेज आएगा, कंफर्म कर दीजिए एंड देन वेट फॉर अ लिटिल बिट। अच्छा, ट्रांजैक्शंस एंड प्लीज नोट इट विल बी प्रोसीड आफ्टर 12 कंफर्मेशन। और ये आपका हैश रहेगा, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो, जिससे आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो वो आप मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको ओके कर देते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बाइनांस स्मार्ट चेन में मेरा 16.77 टोकन्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये आ गया मैसेज, 16.77 SPS टोकन्स आपको रिसीव हो गए हैं। थोड़ा सा वेट करोगे तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार पेज को रिफ्रेश करूँगा। ये आप देख सकते हो मेरे पास टोटल SPS टोकन भी बढ़ गए हैं और इनकी वैल्यू भी बढ़ गई है, ठीक है। तो अब सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपके पास इन गेम लिक्विड में आपके अपने टोकन्स आ गए हैं, स्टेक पे क्लिक कीजिए। वेरी सिंपल, जितने टोकन्स अवेलेबल हैं ये टाइप कर दीजिए, 16.797, इसको स्टेक कर दीजिए, ओके कीजिए। ओके नाउ गाइस, ये आप देख सकते हो कि स्टेकिंग पे 20.60 टोकन्स मेरे जो हैं वो स्टेक हो गए हैं SPS के। और इन ओके नाउ गाइस, अब हम आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा बैटल विन कर सकते हो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एवरी सिंगल पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्ले नाउ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बैटल नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेक्शन में लेकर जाऊंगा। पहले उससे क्यों ना कार्ड चेक कर लिए जाए। मैंने रिसेंटली अभी क्वेस्ट पूरा किया है। बेसिकली ये एक चेस्ट मिलता है, बट मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू मैं 5 से 6 चेस्ट डेली अर्न कर सकता हूँ, और उसमें कार्ड्स या डेक एनर्जी जो भी मिलता है वो दैट्स रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। ओके, और ये गेम प्ले करने पर ही मिलता है। तो लेट्स डू इट, देखते हैं क्या मिला है। पहले चेस्ट में मुझे मिलता है 1 लेजेंडरी पोशन चार्जेस, काफ़ी सस्ता है। ओके, 26 डार्क एनर्जी क्रिस्टल, ये भी बकवास चीज़ है, ये भी बकवास है। कार्ड मिला है, वो भी कॉमन सा है, कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। बट एक नया कार्ड है मेरे लिए, तो दैट शुड बी वैल्यूएबल फॉर मी। ओके, नॉट बैड। और कम ऑन गाइस,
चलो आज के सेशन में कुछ खास नहीं मिला। कोई बात नहीं, स्नीक क्वेस्ट जो है कंप्लीट हो गया है, 18 घंटे के बाद अभी अवेलेबल होगा तो मैं अगेन जो है मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए तो आप क्या कीजिए, हाउ टू प्ले लर्न में जाइए सबसे पहले। तो इसमें आप अगर आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुमनर्स क्या होते हैं, मॉन्स्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या क्या होते हैं। वेल बेसिकली 6 तरह के मॉन्स्टर्स डिफरेंट डिफरेंट पावर्स लेकर मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत से मॉन्स्टर्स में फायर के एनर्जी रहेगी, वाटर की रहेगी, अर्थ की रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉन्स्टर और अलग अलग। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अब आप ये कार्ड के बेसिक्स के बारे में जानिए। ये जो है इसको कहते हैं माना कोस्ट। इसको क्या कहते हैं, तो ये जो है ना इसको मिली अटैक भी कहा जाता है। ये शील्ड है, ये हेल्थ है, और ये पावर एनर्जी जो है बताई जाती है स्प्लिंटर की कि वो फायर वाली है, वाटर वाली है, अर्थ वाली है, जो रिसेंटली अभी मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्पीड आ जाती है। ठीक, और ये जो है एबिलिटीज़ होती हैं, और ये जो है एक्सपीरियंस बताया जाता है कि कितने इस कार्ड में एक्सपीरियंस है, कितनी बार इसको खेला गया है। ठीक, फिर उसके बाद माना कोस्ट, जैसे कि मैंने अभी कार्ड में बताया कि जितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा माना कोस्ट रहेगा उतना पावरफुल कार्ड भी रहेगा। ठीक है, बट हमें क्या होता है कि कंडीशंस के हिसाब से खेलना पड़ता है। अगर उन्होंने कहा कि 15 माना कोस्ट से आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपको छोटे कार्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कहा 99 माना कोस्ट यूज़ करते हो तो हम बड़े कार्ड्स यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हमें मिले अटैक करने के लिए। ओके, तो स्टैट्स वगैरह ये तो चलो सिंपल सी बातें हैं, वो रियलिटी में समझाऊंगा तभी आपको समझ में लगेगा। ठीक है, इसको हम मिली अटैक कहते हैं। सबसे पहले हम इसे ही यूज़ करेंगे और सबसे आगे जो मॉन्स्टर रहेंगे वो मिली अटैक वाले ही रहेंगे। अगर आपने सपोज करो रेंज अटैक वाले मॉन्स्टर सबसे आगे लगा दिए तो ये तो भाई अटैक करने से रहे पहला नंबर वाला। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, फ़ायदा ही कोई नहीं अगर अटैक ही नहीं करेगा। ठीक है ना, इसीलिए मिली अटैक वाले सबसे पहले रखे जाएंगे, फिर उसके बाद मैजिक अटैक वाले, फिर उसके बाद रेंज अटैक वाले। ठीक है, ये सब बताऊंगा आपको आगे। और स्पीड बहुत मैटर करती है, जितनी ज़्यादा अपने मॉन्स्टर्स की स्पीड रहेगी उतनी जल्दी वो अटैक करेंगे, और जितनी जल्दी वो अटैक करेंगे तो मोर चांसेस होंगे हमारा जो बैटल है वो ज़्यादा विन होगा। आर्मर हमें हमेशा सुरक्षित रखेगा, जितनी ज़्यादा हेल्थ रहेगी डेफिनेटली जल्दी से ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। ठीक है, अब ये 55 नियर अबाउट 55 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ हैं, इनकी अलग अलग। जैसे कि ब्लास्ट है, अगर एक कार्ड के पास ब्लास्ट की एबिलिटी है तो वो क्या करेगा, पहले वाले को अटैक करेगा तो उसके साथ वाले को एक छोटा सा ब्लास्ट दे देगा, उसकी एक छोटी सी हेल्थ चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ब्लाइंड, वो क्या करेगा, सारे जितने भी एनिमी मॉन्स्टर्स हैं, मतलब कि दुश्मन है आपके, उन सभी कार्ड्स पे ब्लाइंड जो है एबिलिटी ऐड कर देगा। इससे क्या होगा, उनके ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि वो अपना जो अटैक है वो हमारे पे करेंगे जो वो मिस हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं एज ए स्टार्टिंग बेस पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बट फिर भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेना। ठीक है, तो फ्लाइंग वाला भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, ये कुछ खास नहीं रहता, बस आता है मुंह चिड़चिड़ा सा बनाता है दैट्स इट। ये हीलिंग पावर वाले बहुत पावरफुल रहते हैं। अगर कोई ऐसा तगड़ा बंदा बिठा दो जिसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा है और हीलिंग पावर भी है तो वो जल्दी से मरने वाला नहीं है। ठीक है ना, ये इंस्पायर करेगा, ये नॉकआउट, ये लास्ट स्टैंड भी बहुत अच्छा है। ठीक, ये फीचर। चलिए दोस्तों, ये तो चलो सब चलते रहेंगे, तो आपको इन सारी एबिलिटीज़ को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। किस कार्ड में पॉइजन एबिलिटी है, वो कैसे काम करेगा, ये सब आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। लाइक मेरे को इन सारे कार्ड्स को याद करने में ना 1 से 2 घंटा लग गया था, जबकि ये एक एक लाइन्स ही हैं नो डाउट, बट इनको याद रखना इट्स नॉट ईजी। तो थोड़ा बहुत अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट इन 15 to 30 मिनट्स एज वेल। ओके, काफ़ी सिंपल है बट ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, बेसिकली ज़्यादातर यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेमिंग इंडस्ट्री में घुसा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, तो मैं तो यही कहूँगा आप मैक्सिमम 3 गेम ऐसे चूज़ कर लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो आप लॉन्ग टर्म लेके चलो, जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम जनरेट कर सको। बट मैं नहीं कहूँगा कि आप इतनी जल्दी इसको सेल आउट कर दीजिए जो आप कमा रहे हो, इसको कम से कम 5 साल तक लेकर चलिए। ये जो प्लेटफॉर्म है ना गेमिंग के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, ये अब जस्ट स्टार्टिंग है और आने वाले 5 सालों में ना इनकी जो वैल्यूज़ जाने वाली है, स्पेशली जो डार्क एनर्जी की वैल्यू जाने वाली है, 200 से 300 गुना ईजिली चली जाएगी। इसीलिए मैं डे बाय डे इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और अगले 5 साल तक करता रहूँगा।
SPS टोकन भी एक्यूमुलेट करूँगा। तो ठीक है ना, बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, बट चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, अपन बैटल पे चलते हैं। तो ये रही अपनी बैटल, इसको चेंज कर देते हैं लर्न से प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में ये रहेगा, मैं आसानी से आपको समझा सकूँगा और मेरे भी कोई पॉइंट्स नहीं कटेंगे। लेट्स डू इट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सीकिंग एनिमी करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कोई जैसे ही ऑपोजिशन आता है ऑनलाइन टक्कर लेने के लिए तो फिर हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है चलिए गाइस, हमें हमारा एनिमी मिल गया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है आर्मर अप, ऑल मॉन्स्टर्स हैव 2 आर्मर इन एडिशन टू नॉर्मल आर्मर स्टैट। मतलब कि जितने भी हम मॉन्स्टर्स ऐड करने वाले हैं उन सभी में 2-2 आर्मर यानी कि शील्ड अवेलेबल होंगी, जिसके थ्रू हम दो बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो स्प्लिंटर यूज होने वाले हैं यानी कि मॉन्स्टर्स, वो फायर एनर्जी वाले, वाटर एनर्जी वाले और अर्थ एनर्जी वाले होने वाले हैं। माना कैप रहेगी 26 की, तो टाइम बहुत कम रहता है, तो मेक श्योर मेक द टीम। ओके नाउ सबसे पहले चूज करना है कि कौन सी टीम लेकर जानी है। ये आपको नहीं मिलने वाला, ये मैंने हायर किया है 4-5 दिन के लिए, तो ये काफ़ी महंगा भी रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले इस वाले को चूज कीजिए। ये आपका, ये इसको कहते हैं सुमनर्स। सबसे पहले सुमनर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था। तो अब ये क्या करता है कि आपके हर मॉन्स्टर की एक स्पीड एनर्जी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये सुमनर्स में गए, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसकी थी 3 नंबर की माना कैप, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 26 टोटल है और 3 हमने माना कैप यूज कर चुके हैं। तो अब मैं फटाफट से करता हूँ। मैं सबसे पहले यही बताऊंगा कि सबसे पहले हमें मिली अटैक वाले रखने हैं, फिर उसके बाद मैजिक और उसके बाद ये वाले रेंज अटैक वाले। ठीक है, तो मिली अटैक अपने पास माना कॉस्ट ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे सबसे पहले जो है बड़ा वाला लिया जाए। अब जैसे ये 8 नंबर का है, ये 7 नंबर का, तो मैं ये चूज़ करूँगा। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों चूज़ कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो फिर 4 नंबर पे अब इसके पास हीलिंग प्रॉपर्टी है, तो मैं ये कुत्ता ले लूँगा 3 मुँह वाला। फिर उसके बाद 3 नंबर पे मैं जाऊँगा, इसके पास आँख वाली अपॉर्चुनिटी है। यदि आप फीचर्स पढ़ोगे ना लर्निंग में, तो आपको सब पता लग जाएगा। ठीक, जैसे मैं 4 नंबर पे जाता हूँ, इसके पास भी आँख वाली अपॉर्चुनिटी है। अब क्या करेंगे, अब जैसे कि ये क्या करता है, सारी एनिमी की हेल्थ रिड्यूस कर देता है। अब 2 की माना हेल्थ बची है, तो मैं ये स्नीक वाला ले लूँगा, इसको स्नीक बोलते हैं। ठीक है, एबिलिटी, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो इसमें हेल्थ 2 की थी, बाकियों में 1-1 की हेल्थ थी, तो ये ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अब क्लिक तो करिए बैटल पे, कोशिश कीजिए 10 सेकंड से पहले क्लिक कीजिए बैटल पे, अदरवाइज समटाइम होता है कि एरर मार जाता है इंटरनेट भी, तो आप वैसे सरेंडर कर जाओगे ऑटोमेटिक ही अगर बैटल पे क्लिक नहीं करोगे। तो मेक श्योर। अब ये देखिए बैटल अपना स्टार्ट होने वाला है। वेल ये हमारे नीचे वाले और ऊपर वाले ओपोजिशन के। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कौन जीतता है। तो अपने को क्या करना है, रंबल पे क्लिक करना है और वेट करना है। मैं अब आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा। देखिए ये यहाँ पर है मिली अटैक वाला, तो ये ही अटैक करेगा, जिसकी ज़्यादा स्पीड रहेगी वो पहले अटैक। अब इसकी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है, तो ये इन दोनों में से पहले अटैक कर देगा। ठीक है, अब देखिए 1 बाय 1। अब जैसे इसकी स्पीड 3 की है, तो ये भी अटैक करेगा, सारे मिलजुल के अटैक करेंगे, पर जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी वो सबसे पहले अटैक करता है। ठीक है, अब उनका एक जो है बंदा नॉकआउट हो चुका है। बट अगर इसके पास देखा जाए, ये जो बंदे हैं ना, ये स्टार्टिंग लेवल वाले नहीं है, इसके पास अपग्रेडेड वर्जन टाइप का है। और मैं एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, दैट शुड बी वेरी पेनफुल फॉर मी, अगर मैं हार जाता हूँ यहाँ पे। अब इसकी यही खासियत है कार्ड की कि जल्दी से इस पर हिट नहीं करता कोई, समटाइम मिस भी हो जाते हैं लोग, तो जिसके कारण क्या होता है, मुझे प्रॉफिट रहता है। अगर ये हार जाता है ना, इसको मार देते हैं, तो मच बेटर है। मैं फिर जीतने की, ओ मिस हो गया। अब इसकी पास पावर जो है ना मिली अटैक का 4 का है, रियली वेरी पेनफुल। चलो देखते हैं जीतते हैं कि नहीं। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। चलिए वो तो गया, तो अब हमारे ज़्यादा चांसेस है कि हम जीत सकते हैं। ठीक है ना, वो बड़ी बात नहीं है। ऑसम, ये मिस हो गया, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, मिस हो गया, तो बाकी हम जीत जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप स्किप कर दोगे ना, यहाँ पे स्किप आ रहा था, स्किप टू रिजल्ट, अगर आप स्टार्टिंग में भी स्किप टू रिजल्ट कर दोगे तो स्टार्टिंग में पता लग जाएगा। अब आप देख सकते हो
कि हम जीत चुके हैं। तो अब ये स्ट्रेटेजी जो है, सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो जब भी आपको 20 से 25 से 26 माना तक आपको मिले, ठीक है। और अगर आपको रीप्ले करना है तो ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, मैं रीप्ले करके नहीं दिखाने वाला। ओके, नाउ लेट्स डू समथिंग, वन मोर फाइट। ओके, इस बार थोड़ा डिफरेंट कार्ड लेंगे। गाइस, सेकंड एनिमी मिल गया है। इस बार 27 की माना कैप रहेगी। समटाइम होता है कि 12-12, 13-13 की माना कैप भी आ जाती है, तो दैट टाइम रियली वेरी डिफिकल्ट टू चूज, ठीक है ना। तो अभी जो रूल है सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये कहता है कि जो सबसे पहला हमारा मॉन्स्टर रहेगा उसकी जो हेल्थ रहेगी, यदि उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा रहती है तो बाकियों की वही सेम हेल्थ रहेगी, ठीक है। अभी दिखाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मेक अ टीम। टाइम बहुत कम है, 2 मिनट का टाइम है। तो इस बार मैं कौन सा चूज़ करने वाला हूँ? वेल बेसिकली ये आपके पास नहीं मिलेगा, ये भी आपके पास नहीं मिलेगा, बाकी आपके पास मिल जाएंगे। तो इस बार ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सुमनर का सिलेक्ट करना है, तो ये वाला जैसे क्लिक करोगे तो हमारे सारे मॉन्स्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर पे जाइए, तो सबसे जो ज़्यादा हेल्थ रहने वाली है इसकी रहने वाली है 8 की। आई डोंट थिंक सो बाकी किसी और की 8 के आसपास हेल्थ रहने वाली है, इसकी है। तो मैं तो यही कहूँगा, 27 तक जा रहा है तो इसके पास मिली अटैक भी है, तो बेटर तो यही रहेगा। इसके पास शील्ड भी है, तो यही अपन चूज करते हैं। तो अब अपने पास सबकी 8 की हेल्थ रहने वाली है। अब ओपोजिशन कौन सा स्ट्रॉन्ग पर्सन लेके आने वाला है, आई डोंट नो। ओके, तो मैं नहीं जानता। तो उसके बाद जो मैं रखूँगा, ये रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास हीलिंग भी है। अब अपने पास सिर्फ 8 की माना क्या बची है। तो अब मैं कहता हूँ कि मिली वाले जो मैजिक अटैक वाले हैं, अब ये मैजिक अटैक वाले का फ़ायदा क्या है, ये शील्ड पे अटैक नहीं करता, सीधी दिल पे, उनकी हेल्थ पे अटैक करता है। तो एक मैजिक अटैक तो बनता है रखना, ठीक है। फिर उसके बाद 4 नंबर बचा। वेल 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 वेल, ये आँख वाला। अब ये आँख वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि सबसे सामने ओपोजिशन में सबसे कम किसकी हेल्थ है, उसमें अटैक करता है ये, ताकि वो उसको ख़त्म कर दे, वो हमारे बंदों को ना मारे। अब देखिए हमारे पास 2-2 हैं, बट इसके पास मिली अटैक 1 है और स्पीड 1 है, ठीक है। इसके पास भी सेम स्पीड है, बट मिली अटैक 2 है, हेल्थ भी 2-2 की सेम ही है। तो ज़्यादा फ़ायदा किस में है दोस्तों? डेफिनेटली इस वाले में, तो चूज़ करो ना। अब 27/27 माना हमारे हो चुके हैं। अब देखते हैं हम जीतते हैं या नहीं। तो लेट्स डू द बैटल। पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, प्रैक्टिस में आपको कोई भी डेक टोकन्स नहीं मिलने वाले, वो आपको बैटल में ही मिलेंगे। यदि आप बैटल जीतते हो तो आपको डेक टोकन मिलेंगे, यदि आप बैटल हारते हो तो आपको डेक टोकन कटेंगे नहीं, बट मिलेंगे भी नहीं। हाँ, पॉइंट्स आपके जरूर कटेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओह वाओ, सेम सेम आ गया है। लेट्स डू इट, लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। ये तो बहुत चालू निकला यार। 2 और 2 8। चलो रंबल करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है दोस्तों। तो इसका उसने हमें, ये देखो, जैसे कि मैंने कहा था ना, ये मैजिक अटैक वाले सीधे हेल्थ पे अटैक करते हैं, शील्ड पे नहीं करते। दैट इज रियली अ बिगर प्रॉब्लम। अब इसकी हील थी, तो ये 2 से 4 हो गई इसकी हेल्थ। अब ये अपना धुरंधर बंदा आएगा आगे, आजा बेटा मार इसको। देखते हैं जीतते हैं नहीं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा। चल बेटा तू तो गया। अब देखते हैं भैया, मुझे नहीं लगता जीत पाएंगे। हार गए, हार गए, हार गए, इस बार हार गए भाई, क्योंकि वो अच्छी चाल चल गया था। ये देखा, वो सारे ही ज़्यादातर मैजिक वाले ले आया, जिसके कारण वो जीत गया। तो अब हमारी, मैं रिप्ले करके दिखाता हूँ हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारी जो मिस्टेक थी ना, मैं आपको बताता हूँ। अब इसने क्या किया,
मिली अटैक वाला एक ही लेकर आया। उसके बाद ज़्यादातर क्या है, ये मिली अटैक है बट ये इसके पास एबिलिटी है आँख वाली, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पर बैठा बैठा भी मारेगा। बट ये जो ड्रैगन है ना, ये हमने गलत बैठा, हुआ क्या, ये जो अपना ड्रैगन है ये किसी को नहीं मार रहा। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्यों, इसमें एबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ हील करने की एबिलिटी रखता है। तो जब तक ये यहाँ पर नहीं आएगा तब तक ये अटैक ही नहीं करेगा। तो आपने पूरी गेम में देखा होगा। अब आपको मैं दोबारा रिप्लाई करके दिखा देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके, ये देखना कहीं किसी पर अटैक नहीं करेगा और बाकी सारे मुझ पर अटैक करेंगे और ये दोनों भी अटैक करते रहेंगे। ठीक है ना। तो बस ये हमारा एक माइनस पॉइंट रह गया। तो जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। कार्ड्स के देखिए कैसे वो कौन कौन अटैक करता है। रेंज वाले हमेशा अटैक करेंगे, ये बात याद रखना। रेंज और मैजिक वाले हमेशा अटैक करेंगे, फिर वो चाहे इस पोजीशन में रहे। बट अगर मिली अटैक वाले, वो सारे अटैक नहीं कर पाते, कुछ कुछ ही होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है अटैक करने की। ठीक है, अदरवाइज समझ ही गए होंगे यार। तो एक हमने लूज कर दी। दैट्स इट गाइस, यह बहुत ही बेसिक सी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ऐसे बहुत और भी बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। एंड लेट मी शेयर विद यू गाइस किस लेवल पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैं जो हूँ वो सिल्वर वाले लेवल पे हूँ। बहुत मुश्किल लगती है भाई यहाँ तक पहुँचने में। लेट मी शो यू। ये देखिए आप, रेटिंग जो है 1271 की है और आज सुबह मैंने 1350 के आसपास कर ली थी, बट मेरी गलतियों के कारण थोड़ा वापस पीछे इस लेवल में आ गया, सिल्वर 3। और मैं बहुत जल्द जो है एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँच जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको कुछ धुरंधर वाले सुमोनर कार्ड्स दिखाए थे, अर्थ वाले, ठीक है ना, थोड़ा सा याद होगा ग्रीन टाइप में, तो आपको याद आ जाएगा। उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ तक एटलीस्ट पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। क्यों भाई, पैसे लगाए हैं तो डेफिनेटली गेम तो खेलनी पड़ती है। तो उसकी भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा वीडियो कि कैसे मैं उसको कार्ड को यूज़ करके सिर्फ 1 या 2 कार्ड से ही पूरी गेम जीत जाता हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक प्ले टू अर्न वीडियो गेम है। और इस अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। कीप अर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।